हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है। अब आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में अब। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 हमारे पास है मैनिफेस्टेशन, एंड कार्ड नंबर 2 हमारे पास है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज करिए, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है अब आगे। आपने चूज करा है कार्ड मैनिफेस्टेशन। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 की लाइफ उन्हें कहाँ लेके जा रही है। We have 5 of Pentacles, 6 of Wands, Magician, we have 2 of Cups। सबसे पहले तो आपका जो एक स्ट्रगलिंग फेज था ना वो यहाँ पे एंड हो रहा है। आपको मतलब ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ एंड हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, ना हेल्थ अच्छी रहती है, ना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, रिलेशनशिप में भी बहुत स्ट्रगल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो और ये फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ का, तो ये फेज़ अब बहुत टाइम तक आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि ये फेज़ अब एंड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। इट्स लाइक कि एकदम से ना डिवाइन आपकी लाइफ में वो मैजिक करने वाले हैं कि सडनली जहाँ जहाँ से आपको फेलियर्स मिल रहे थे ना, वहाँ वहाँ से ही आपको अब एक सक्सेस मिल रही है। एज इफ़ कि जैसे कि पहले कोई काम था जो आपका नहीं बना, पहले कोई काम था जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल देखने पड़े, आपको बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, वो काम आपका हुआ भी नहीं या बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको, लेकिन अब जो है वो काम आपका स्मूथली बन जाएगा, आपको वहाँ विक्ट्री भी मिलेगी। जैसे कि पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया या पहले कोई आपका एग्ज़ाम था और वहाँ आपका नहीं हुआ सिलेक्शन या आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन अब जो है अब आपको वहाँ विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, अब जो है आपके काम पूरे हो रहे हैं, आप राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। या मुझे कुछ लोगों के लिए लव मैरिज नज़र आ रही है, जैसे आपके लिए बारात लेके आ रहा है यहाँ पे, और ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट होंगे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। आपके रिश्ते में भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही थी, मतलब कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल के कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, तो वो स्ट्रगल यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं और आपका रिलेशनशिप जो है फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, फिर से इक्वल गिव एंड टेक वाला बन रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके ऊपर, बराबर का प्यार करोगे आप एक दूसरे से। यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में भी किसी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे थे ना, तो वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगे आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मैनिफेस्टेशन है ना वो आपके लिए एक्चुअली में वर्क करेगा। आपने कार्ड भी मैनिफेस्टेशन ही चूज़ करा है और मेडिटेशन कार्ड भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन को ही दिखाता है कि मैनिफेस्टेशन करने को बोल रहे हैं आपको यहाँ डिवाइन की आप ना मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप अट्रैक्ट कर लोगे उससे। जैसे कि अभी भले ही आपको लग रहा है कि कोई होप नहीं है, बट जैसे ही आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करा वैसे ही आपकी लाइफ में आप यू विल सी कि कितने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी जो है काफ़ी आसान हो गई है, और यहाँ पे ना आप कुछ क्रिएट भी कर रहे हो, एज इफ़ कि पहले आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, या पहले आपके पास वो हिम्मत नहीं थी, या पहले आपके पास वो एक पैशन नहीं था, लेकिन अब आपके पास पैशन भी है, रिसोर्सेज भी होंगे, और आप कुछ बढ़िया क्रिएट करोगे अपनी लाइफ के साथ। आप कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हो और आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी बन रहा, कोई काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी रहने वाली है आपकी आगे की। आपके जो काफ़ी इंडिविजुअली वर्क करोगे, और इवन आपको बहुत भरोसा भी रहेगा डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको उनका आशीर्वाद जो है वो फील होगा अपने ऊपर हमेशा। चलिए आपके लिए यहाँ पे हम और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है आगे अब। ग्रुप नंबर 1, वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग। या आप कुछ लोगों को टीच भी कर सकते हो, ये चीज़ भी पॉसिबल है, या फिर आपने जो कुछ भी सीखा है और समझा है अपनी ज़िंदगी से, एक्सपीरियंसेस से, आप उसको अपनी
इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले अगर कोई आपका काम नहीं बना तो वो क्यों नहीं बना, आपने उससे क्या लेसन लिया और आपको क्या गलती नहीं करनी है, तो वो आपको पता है। आपके रिश्ते में स्ट्रगल क्यों आ रहा था, तो आपने अगर उस जड़ को पकड़ लिया, आपने उस चीज़ से सीख लिया, तो अब आप वो गलती फिर से नहीं करने वाले हो। तो अब जो है आपका रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सो इसलिए आपने खुद अपनी गलतियों से सीखा और आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। क्रिएटिविटी, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप कुछ बढ़िया अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर रहे हो जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है, आप जा रहे हो टूवर्ड सक्सेस। एक कुछ आपकी साइड से एफर्ट्स हो रहे हैं और आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी जो है वो एंटर कर रही है। देन वी हैव हैप्पी एंडिंग। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रगल्स थे, वो एक तरफ थे, लेकिन अब हैप्पी एंडिंग आ रही है, हैप्पी बिगनिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में। तो जो भी हुआ, जो भी स्ट्रगल था, वो ख़त्म हो रहा है और एक हैप्पी एंडिंग हो रही है। देन वी हैव सेल्फ लव। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस सेल्फ लव पे भी रहेगा। ये तो है कि आप अपने पार्टनर को लव कर रहे हो और अपनी फैमिली को लव कर रहे हो, वो तो है ही, लेकिन सेल्फ लव पे भी आप बहुत फोकस करो कि आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो, आप अपना भी ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपने बारे में भी सोचो। तो ये भी आप फोकस करने वाले हो इन चीज़ों के ऊपर भी। चलिए यहाँ से देखते हैं और आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। ग्रुप नंबर 1, वी हैव फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। तो ये आपकी करंट फीलिंग कि आपको बहुत ज़्यादा अभी फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, एज इफ कि किसी ने आपको बांध दिया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान से लग रहे हो इन दिनों ज़िंदगी में। तो ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है। वी हैव सेप्टेम्बर, मे बी सेप्टेम्बर का जो मंथ है वो एक टर्निंग फेज रहेगा आपकी लाइफ में, या सेप्टेम्बर तक आपके जो काफ़ी सारे काम हैं वो बन जाएंगे यहाँ पे। वी हैव सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं वो सक्सेसफुली आप उससे बाहर आ जाओगे, आपको उसका सल्यूशन जो है ना वो मिलने वाला है। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो दिस कैन बी अ लव रिलेशनशिप, कि आप किसी से मिल रहे हो, कोई न्यू पर्सन है ये, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। या फिर इट कैन बी लाइक कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, कोई फ्रेंड, एक नया फ्रेंड कोई बन रहा है आपका, ऐसे हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन, कोई गुरु हो सकते हैं आपके। बट ये कोई ना कोई पर्सन ऐसी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाले हैं। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, सो वी हैव ट्रस्ट द यूनिवर्स। जो भी हो, जो भी चल रहा है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखो। आपका ट्रस्ट और आपकी मैनिफेस्टेशन इस टाइम आपके लिए पावरफुल टूल है। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। जो भी इनसिक्योरिटीज़ आपको अपने अंदर फील हो रही है उसको साइड में हटाओ। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ध्यान देना है इस टाइम। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है या कोई टेंशन चल रही है आपकी ज़िंदगी में, तो जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये भरोसा रखना है, आपको रखना ही पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर रखना है। देन वी हैव बी रियल। जो भी हो, बी रियल सेल्फ। आपको कुछ भी फेक नहीं करना है इस टाइम। जो जैसा आपको फील हो रहा है वैसा बोलो, वैसे आप प्रिटेंड करो। कुछ भी फेक मत रहो किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए या किसी का दिल रखने के लिए। नो, जो हो। अदरवाइज क्या होगा ना कि आप फेक रहते हो तो आप अपने संग इनजस्टिस कर रहे हो, आप अपने लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। बी रियल, बी ऑथेंटिक। जो भी काम करो बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वो आपको जो है बहुत हेल्प करेगा आगे आपकी लाइफ में। ओके गाइस, सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, ग्रुप नंबर 2। तो आपने चूज़ करा है कार्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ अब आपको कहाँ लेके जा रही है। पर्सन, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड, क्योंकि इसमें जैसे इस पर्सन को रियलाइज़ होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के लाइफ में कुछ भी नहीं है, तभी इसके लिए अपने एक नए रास्ते जो हैं, डिवाइन के दिखाए हुए रास्ते जो हैं, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। शी फाइनली चूजेस हर सेल्फ। सो आई थिंक हम सबको अपने आप को सबसे पहले चूज़ करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना चाहिए, और अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में भी कभी कभी सोच लेना अच्छा है, बुरा नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है। ग्रुप नंबर 2। Okay, we have the star card. We have the tower, star, tower,
5 of Pentacles and we have 2 of Cups. सडन चेंजेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, सडन चेंजेस। और इनिशियली मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि यार बड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ये पता नहीं क्या चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में। मतलब एक होता है ना, ये एक मतलब तूफ़ान एकदम से आता है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, पर उसके बाद एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। तो वैसा ही कुछ होने वाला है। यू कैन फील कि आपको आपके कंफर्ट जोन से पुश करा जा रहा है। जैसे कि आप अगर नहीं निकलना चाह रहे हो अपने कंफर्ट जोन से, तो यूनिवर्स आप एक डेलिबरेटली आपको पुश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, या फिर उन नेगेटिव लोगों को बाहर कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सिनेरियोज़ क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपको इनिशियली तो बड़ा गुस्सा आ सकता है कि क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसा डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, इतने स्ट्रगल स्टार्ट हो गए हैं मेरी लाइफ में। लेकिन जब आप कुछ टाइम बाद सोचोगे तो आप बोलोगे थैंक गॉड ये हुआ। अगर ये नहीं होता तो मैं कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता, और कभी मुझे जो चीज़ मुझे हासिल करनी है वो मुझे नहीं हासिल होती, राइट। या फिर जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि आप आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हो फॉर एग्जांपल, राइट। तो यूनिवर्स क्या करेंगे ना कि आपको पहले तो हिंट देते रहेंगे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। तो अगर आपने उसको इग्नोर करा तो फिर मे बी वो कुछ आपकी बॉडी में ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने, जैसे कि मान लो फीवर ही आ गया आपको, है ना, और अब आपकी बॉडी इतनी वीक हो गई फीवर में। तो फिर आप ऐसा आपको फिर रियलाइज़ होगा कि नहीं, बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आपका फीवर हुआ तो सही हुआ, तो आप यू आर लाइक कि अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे डाइट का ध्यान रखना है, अब मुझे अपनी बॉडी को वैल्यू करनी है। तो मतलब कि किसी चीज़ की वैल्यू समझाना यहाँ पे वो यूनिवर्स आपको करने वाले हैं कुछ चीज़ों के लिए। कुछ सिनेरियोज़ में यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने वाले हैं आपके सामने जो कि आपके लिए सही नहीं है, या कुछ ऐसे अनवांटेड सिनेरियो जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो उस टाइम, वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कि तो तब जाके आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को अपने हाथों में लो, उसके बाद आप अपनी लाइफ को फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करो, और फिर आपकी लाइफ जो एक बार ट्रैक पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू सिखाई जाएगी, आप सीख भी रहे हो प्रोबेबली इस टाइम। आपको मनी की वैल्यू समझ में आ रही है इस टाइम, आपको रिलेशनशिप की वैल्यू समझ में आ रही है इस टाइम। आई थिंक कि आपकी लाइफ में अभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल भी रहे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे जो स्टार कार्ड है ना वो एक हीलिंग की तरह काम कर रहा है। स्टार कार्ड जो है ना वो ये हर चीज़ को हील कर देगा, हर प्रॉब्लम को हील कर देगा ये, ठीक है। हर मुसीबत जो है ना वो बहुत कम हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। आपके रिश्तों को हील करेगा, आपकी हेल्थ को हील करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आने वाली है ना वो बड़ी ना आके बहुत छोटे फॉर्म में आपके सामने आ सकती है, तो आप उसको ईजिली हैंडल कर लोगे, राइट। सो मतलब स्टार कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं। आप जो विश मांग रहे हो यूनिवर्स से, मे बी यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो विश जो आप मांग रहे हो ना वो कंफर्ट जोन में रह के है ही नहीं। मे बी आपकी विश बहुत बड़ी है, पर आप जो उसके लिए जो एफर्ट डाल रहे हैं वो एफर्ट आप नहीं डाल रहे हो इस टाइम, तो वो विश पूरी कैसे होगी। तो यूनिवर्स पहले आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे, फिर आपसे वो काम करवाएंगे, फिर आपकी जो विश है, वो जो इच्छा है वो पूरी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़े से डिवाइन इंटरवेंशन भी है। लिटिल बिट यू कैन फील अनकम्फर्टेबल, बट लॉन्ग रन के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप एक बहुत बैलेंस पर्सन बन रहे हो आगे आने वाले टाइम में। स्टार का 2 ऑफ कप्स दोनों ही कहीं ना कहीं बैलेंस को दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आ रही है, और इवन आपके इमोशंस काफ़ी एक बैलेंस हो रहे हैं। आप ना प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस सा कहीं ना कहीं बनाना सीख रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी इच्छाओं को लेके, आपको पता है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, और आप उसके लिए वर्क भी कर रहे हो, आप उसको सरेंडर भी कर रहे हो। सो मतलब एक बहुत ही रॉ फॉर्म में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बन रहे हो इस टाइम। तो आप थोड़े से परेशान हो, लेकिन आगे जाके एक बहुत ही बैलेंस पर्सन जो है आप बन रहे हो अपनी ज़िंदगी में। आपके रिश्ते बहुत बैलेंस हो रहे हैं, आप और आपके पार्टनर का रिश्ता बैलेंस हो रहा है। अगर आपके रिश्ते में, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स भी चल रहे हैं, अगर आपका रिसेंटली यहाँ ब्रेकअप भी हुआ है, तो आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं कि जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए ही, जो आपको प्यार देने के लिए बने हैं, राइट। मे बी आपके जो पास्ट के जो पार्टनर थे उनके साथ आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं ज़िंदगी में, वो आपको मे बी उन्होंने अच्छे से ट्रीट नहीं करा, तो अब जो पर्सन आ रहे हैं वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। या अगर आप मैरिड हो और आप और आपके पर्सन बहुत फाइनेंशियली लो फेज़ देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो अब आपका एक अच्छा फेज़ भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। आप
बस आप स्पिरिचुअल रहना, आप अपने आप को कभी दूर मत करना स्पिरिचुअलिटी से। जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे ना इस टाइम, उतना ही आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे। चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है। मुझे नया फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको ना एज ए एडवेंचर की तरह लेना कि ठीक है ये मेरी लाइफ का नया एडवेंचर है, फिर आपको मज़ा आएगा लाइफ जीने में। सेल्फ डिसिप्लिन, यस यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं इस टाइम कि आप कैसे डिसिप्लिन रखो अपने रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने काम में। तो वो आप सीखने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, आपकी जो पार्टनरशिप है विथ योर स्पिरिट गाइड्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। इवन आपको ऐसे पर्सन भी मिल सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको इस पाथ से जोड़ें, या फिर अगर आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर आ रहे हैं वो खुद बहुत स्पिरिचुअल होंगे, वो आप डिवाइन ने आपको मिलवाया होगा जैसे। देन वी हैव कंप्लीशन, तो एक जो नेगेटिव साइकिल है ना आपकी लाइफ की वो यहाँ कंप्लीट होने वाली है। और आप जो हो ना एक टफ फेज़ था, ये चल रहा है मे बी, तो ये एक फ़ेज़ कंप्लीट होगा और आपको फाइनली यू विल बी हैप्पी कि चलो अच्छा है कि ये फ़ेज़ फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो एक टफ साइकिल की कंप्लीशन हो रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं और आपके लिए कहाँ लेके जा रही है आपकी लाइफ आपको। सो वी हैव डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। कोई पर्सन है जो बहुत दूर रहते हैं आपसे, आपको मिस कर रहे हैं, प्रॉब्ली आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे मिलने भी आ सकते हैं। देन वी हैव फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। मे बी इन दिनों आपको आपके इमोशंस काफ़ी एक्सट्रीम पे फील हो सकते हैं। समटाइम्स बहुत लव, समटाइम्स बहुत हेट, समटाइम्स बहुत गुस्सा, समटाइम्स बहुत प्यार। तो एक बैलेंस यहाँ रखने की ज़रूरत है, तो बेटर रहेगा। मेडिटेशन कर सकते हो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको हेल्थ का स्टार्टिंग में कहा था कि हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं या हो सकते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। देन फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न, ये फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में क्यों दी जा रही है कि आपको लेसन सीखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो जाओ, तभी ये दी जा रही हो। अदरवाइज़ भगवान को नहीं मज़े आते हैं आपको दुख दे के, बट उनको देना पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी कि भगवान राम को इतने दुख दिए गए तब जाके वो अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हुए, राइट। तो आपको भी वो दुख दिए जा रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो, तो वो आपको सिखाया जा रहा है। तो ये बेटर है कि आप जल्दी सीख जाओ ताकि आपको ज़्यादा पेन देखना ना पड़े। चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या है। सो वी हैव अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। जो भी हो यार, मतलब आई वुड से कि ना डोंट बी एक्सट्रीम, डोंट बी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अपना जो काइंड सेल्फ है ना आपका, आप बहुत काइंड पर्सन हो। आई नो दुनिया ऐसा बना देती है रूड रफ, बट अपना काइंड सेल्फ जो है ना उसको हमेशा ज़िंदा रखो, अपनी काइंडनेस को हमेशा अपने ही पावर बनाओ। देन वी हैव लीव द पास्ट बिहाइंड, जो हो गया वो हो गया, जो भी हुआ पास्ट में जाने दो, पास्ट को भूल जाओ, पास्ट नहीं बदल सकते, ये रियलिटी एक्सेप्ट करना बेटर होगा। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। देन वी हैव गो वाइल्ड, अब अपने आगे वाली लाइफ के लिए जस्ट बी वाइल्ड, बी पैशनेट, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो वो वाली फीलिंग रखो। एंड स्टेप इनटू योर पावर, अपनी पावर को पहचानो, पास्ट को लेके मत रहो अब, ठीक है। स्टेप इनटू योर पावर, अपनी पावर से आगे की लाइफ को है अपनी चेंज करो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी बॉडी को वैल्यू करो और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उस पर वर्क करो। एंड देन यू विल सी कि आपकी लाइफ में कितने ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे आगे जाके। ओके गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। And thank you for watching the video. Please do like, share, subscribe. Bye. Take care.